मैनावती मनाए कि चलो गौरा चूड़ी पहन लो, चूड़ी वाला आया है, अच्छा नहीं लग रहा रुद्राक्ष की माला हाथ में पहनी, लोग हमें क्या कहेगा, तुमने महादेव से शादी की हो, पर यहाँ तो तुम राजकुमारी हो। चलो गौरा रानी माँ की जिद करने पे चली जाती हैं, चूड़ीहारा के पास चूड़ी पहनाता है। अब महादेव गौरा को देख रहे हैं क्योंकि वो तो उनकी पत्नी है, वो उसी नजर से उनको देख रहे हैं, पति की नजर से कि ये मेरी पत्नी है, और हाथे भी छू रहे हैं ऐसे उसी हाथ मतलब एहसास से। और गौरा चूड़ी पसंद कर रही है, महादेव गौरा को देख रहे हैं, गौरा चूड़ी पसंद कर रही है, महादेव गौरा को देख रहे हैं। चूड़ी पहनाते पहनाते महादेव क्या कह रहे हैं, एक बार ये भी गई थी दुकान में तो इनको ऐसे ही किया था उसके बाद वो रास्ता ही छोड़ दीजिए, है ना। एक बार क्या कहते हैं महादेव, हाँ अरे गोरे तोरे पादनी में पाया रतनानी तोरे पादनी कर लेती है। माँ बोली क्या हुआ गौरा, चूड़ी को पहन लो। पार्वती कहती ना माँ, ये छिनार बनता है, ये छिनार बनता है, हम इसे चूड़ी नहीं पहनेंगे, ये बहुत छिनार है, देखो मेरा हाथ किस तरह से पकड़ रहा है, मुझे कैसे देख रहा है, हाँ? छिनार की तरह। अब कोई पराया मर्द अगर हाथ उस तरह से पकड़े, वो तो सोचे मेरी पत्नी है, ये पत्नी के हिसाब से हाथ पकड़ा, उनको लग रहा है कि चूड़ी वाला है, पराया मर्द है। ना माँ हम चूड़ी ना पहना, कहा हो गौरा चूड़ी पहनना ना भाई, ये छिनार बनता हो, हमने पहना चूड़ी। महादेवी चली जाती, मन में तो था अब आप जाएंगी धनकार चौक पे, आप किसी का साड़ी देख ली है, पौराणी का साड़ी जामनी कलर का देखिए, इसी में का हम ग्रीन कलर का साड़ी लेंगे। अगर यही प्रिंट यही डिजाइन ना मिला आप नहीं लेंगी, कितना भी ग्रीन आपको दिखा दे। मन में तो कुछ और था कि महादेव से चूड़ी पहने, कोई भी आ जाए मन में वही है, ये सोच रहे थे ऐसे ही मैं जामनी वाला ग्रीन कलर की साड़ी लूं, और वैसा डिजाइन नहीं मिल रहा, 15-20 हरी साड़ियां इनको दिखला दिया गया, पर नहीं ली तो मुझे उसी डिजाइन का चाहिए, लेना ही नहीं था इनको दूसरे डिजाइन का, वही महादेवी का था। महादेव सोचे अब क्या करें, ये तो नहीं मानने वाली है महादेवी, और मैं अधूरा हूँ, मुझे भूख भी लगा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, अपने रूप में जा नहीं सकता, क्योंकि मैनावती जो है वो मुझे यही से भरा देगी कि मेरी बेटी को किस तरह से लगा दबा यहाँ से निकल गया, वो तो महादेव बन के जा नहीं सकती, जा सकते नहीं थे वहाँ। फिर दूसरे दिन एक बूढ़े बुजुर्ग के रूप में गए महादेव, अब तो वो मुझे छिनार नहीं कहेगी ना कि अब मैं बूढ़े बन के जा रहा, बूढ़े चूड़ी वाला बन के जा रहा हूँ। फिर जाके कह रहे चूड़ी ले लो, साड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी हरी साड़ियाँ ले लो। अब गौरा की माँ देख रही है अपने खिड़की से, कह रही है गौरा आज दूसरा एक बूढ़ा बूढ़ा सा आदमी है, ये छिनार नहीं है, चलो गौरा चलो चूड़ी पहन लो, इससे तो पहन ही लो, इससे पहले ये तुमको कुछ नहीं कहेगा, बुरी नजर से नहीं देखेगा। गौरा चली गई, माँ की जिद करने से, माँ को कहे तो क्या कहे, अपना बात कहते ना, अगर ज्यादा कष्ट हो तो अपनी माँ को मत बोलो, माँ बहुत दुखी हो जाती है, ज्यादा सुख हो तो दुश्मन को ना बोलो, वो बहुत दुखी होता है। अगर ज्यादा उसके अंदर कष्ट है कि तू फिर अपनी माँ से कैसे कहे, पति का हर बात माँ से तो नहीं कह सकती, नहीं कहने की पड़ गई, चूड़ी पहने। फिर वही बात, वही चूड़ी वाला आया और बूढ़े के रूप में आकर के गौरावती को चूड़ी पहना रहे हैं, और वो चूड़ी गौरा चूड़ी देख रही है, महादेव गौरा को देख रहे हैं, गौरा चूड़ी पसंद कर रही है, महादेव गौरा को देख रहे हैं। फिर उसी अंदाज में वो पहना रहे हैं, पत्नी के अंदाज में कि पत्नी का हाथ कैसे छूते हैं, इनको याद आ रहा है कि पति हाथ कैसे छूते हैं, हाथ पकड़ते हैं जब कि चलो मनाने के लिए तो क्या करते हैं,
छिनार पकड़ रहा था ये भी वैसे ही मुझे छूना, मैं इससे भी चूड़ी नहीं पहनूंगा। महादेव कह रहे हैं कि ये पार्वती, तुम अंदर अंदर मन में सोच रहे हैं पार्वती तू मुझे नहीं पहचान, मैं पृथ्वी लोक से किसी भी रूप में जाऊं मुझे भक्त पहचान ही लेते, पर पार्वती तू मुझे नहीं पहचानी। अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भूख से तड़प रहा हूँ और तुम्हारे बिना घर अधूरा है मेरा, मैं खुद अधूरा हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ तो तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। तो क्या कहना है फिर महादेव, अरे मैं किसी भी रूप में जाऊं मुझे लोग पहचान ही लेता है। आपने मुझे नहीं पहचाना गौड़ा, हे पार्वती महादेवी, आपने मुझे नहीं पहचाना, इतनी आप गुस्से में अंधी थी और गुस्से में लाल थी, अपनी आंखों को देख भी नहीं रही थी कि है कौन। उनका ये था प्रण कि मैं पराये मर्द को देखूंगा, वो तो चूड़ी देख रही थी, महादेव को देख ही नहीं रही थी, महादेव को देख नहीं रही थी, इसलिए गुस्से में लाल थी और महादेव को नहीं देख पा रही थी। फिर महादेव मना करके उनको ले जाते हैं, महादेव भी अपना माँ से खोजा उछा लेती हैं और अपने मायके को विदा हो जाती हैं। जागर जागर महादेव झूलम कर डालो सीता में कर डालो, झूलम कर डालो सीता में कर डालो, झूलम कर डालो सीता में कर डालो, झूलम कर डालो सीता में
बड़ा भाग्यशाली जमिनिया हो जहाँ शिव चर्चा मेरी झोपड़ी के है, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
और गाएंगे ये भैया गाने सकती चली गई अभी गाने सकती हेलो माइक ले लो किने लो तो जाओगे कि नहीं तो चलेंगे निकल आ जाओ मामी आ जा नहीं वीडियो बनाना अपना रख दे इससे बनाना जिन पर डांस करना है वो लिख जाइए शिव गुरु
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। एक गांव में एक माता जी थी, इनका क्या नाम है? दादी जुबैदा का नाम क्या है? मालती 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 जी शिव चर्चा में बहुत ध्यान रखती हैं और बाबा के ऊपर बहुत मन से इनका पूजा करती हैं। बाबा पे बहुत क्या बोलूं, इनके लिए शब्द कम है। बाबा पे बहुत विश्वास है ना, इन पे बहुत विश्वास है बाबा पे, है कि नहीं? बाबा पे बहुत, अभी कुछ दिन पहले भी शिव चर्चा कराएंगे, कुछ दिन पहले भी शिव चर्चा कराएंगे। तो एक बार इनके भतीजे का शादी नहीं हो रहा था, है ना? ये अलग से मुझे कहानी कहती है और मेरा दिमाग, हाँ मेरा दिमाग खटक गया। मेरे हस्बैंड आपको बहुत पसंद करते हैं। वही पहुंचाए हैं। श्वेता के आँख हमको पसंद आता है, पैसा भाई हम कर ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब इनको भी आगे तो मैं क्या करूँ, इनको तो गलत नहीं आ सकता ना। तो मालती जी को महादेव पे बहुत बड़ा विश्वास था। शिव शिष्या थी, मालती जी के भतीजे की शादी नहीं हो रही थी, तो मालती जी ने यहाँ पे चर्चा में यह बात रखा, जैसे कि इन्होंने अभी आंखों की बात रखी, तो इन्होंने भी कह दिया ऐसे ही। और शिष्या बहना कहने लगी, मालती जी तो आप तो इतनी बड़ी शिष्या हैं, शिव शिष्या हैं, आप ऐसा करिए, महादेव से मन्नत मान लीजिए, किसी गुरु से मन्नत मान लीजिए कि अगर मेरे भतीजे की शादी तय हो जाएगी तो मैं शिव चर्चा कराऊंगी। मालती जी ने कहा ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, इतना शिव चर्चा करती हूँ और गुरु के शरण में जा करके मैं मन्नत मान लूँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। चलो मैं घर घर जाके शिव चर्चा करती हूँ, अपने लिए कुछ मन्नत नहीं मानती, अपने घर में नहीं कराती। चलो आज मैं मन्नत मान लेती हूँ कि मेरे भतीजे की शादी तय हो जाए तो मैं भी शिव गुरु का शिव चर्चा कराऊँ अपने घर में। सब गीत नाते से बता दी गई, नहीं है सिर्फ आधा घंटा टाइम है, जल्दी बोलो। 400 रुपया, चार चर्चा का 400 रुपया। माँ जी तो ऐसा नहीं करती थी, माँ जी तो हर जगह शिव चर्चा करती थी, ऐसे तो नहीं बोलती थी माँ जी। 400 चर्चा का 400 रुपया कराना है, मन्नत पूरा करना है, हाँ कराना, चलो 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 आसन लगाओ, आसन लगाओ। बाबा का आसन लग गया, शिव शिष्या सबको बुला लिया गया, टोल पर से सब आ गए। अब पंडित जी कह रहे हैं चर्चा करो, चर्चा किया हुआ दिखाइए तब तक, हाँ क्या दिखा दिए, ठीक है चर्चा। अब एक चिड़िया इस तार पे, हाई वोल्टेज की तार पे बैठी थी। अब पंडित जी को कोई और चर्चा मिल नहीं रहा, पंडित जी को चर्चा आने रहा, शिव चर्चा कैसे करते? पंडित जी चिड़िया को देखिए, आगे 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 शिव चलिए, पहला पहला चर्चा, याद आ गया, भूल जाऊंगा, पर वो जजमान कह रहे बहू, पंडित जी आप कहिए ना, भूलेंगे क्या है, जब आपको आ रहा है तो भूलेंगे क्यों? आप बताओ चर्चा। रुको रुको, अरे मारी चिड़िया के
100 रुपया याद है बहू रानी पंडित जी एक चर्चा कर दिए 100 रुपया पूरा हो गया रख देना यहाँ। अब दूसरा चर्चा पंडित जी ये चर्चा तो माँ जी नहीं कहती थी मेरी सास ये चर्चा तो नहीं कहती थी मैंने सुना भी नहीं ये क्या हुआ पर चिड़िया जोड़े तो उड़ा देती ये चर्चा नहीं हुआ चुपचाप 100 रुपया रखो यहाँ 100 रुपया को बात हुआ था वादा हुआ था हाँ कमिटमेंट हुआ था कि 100 रुपया 4 चर्चा तो 400 रुपया चलो 100 रुपया रखो बहू रानी 100 रुपया हो गया ठीक है। अब चलिए पंडित जी दूसरा चर्चा मन्नत पूरा करना था क्योंकि भतीजे का शादी तय हो गया था अम्मा जी ने बोला तो अम्मा जी की बात ब्रह्म की नहीं तो वो तो बेटा से कह करके मुझे लड़ाई करवा देगी। अब दूसरा चर्चा 2 भाई टमटम पे चल रहा था उतर रहा था टमटम पे तो कह रहा है हाँ 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 कहाँ पंडित जी अरे माई कौन टम पे चढ़ रहा दूसरा चर्चा हो गया तो 200 रुपया हो गया ध्यान है ना माई जी मन्नत मानी थी चुटकी हटा ले अब फोटो में तीसरा चुटकी चर्चा आ पंडित जी जाएगी आप जल्दी कर दीजिए पंडित जी मेरा वैसे ही दिमाग से फट गया है ठीक है आपका ही चर्चा लेकर के ज्यादा टाइम हम आपको रोकेंगे नहीं मेरा मन्नत है इसलिए बाबा के सामने मैं डर रही हूँ मन्नत पूरा करिए और निकलिए यहाँ से बाबा के सामने मुझे डर लग रहा है पंडित जी जब कहीं ओ लाइट जला दिया की दिखा समझाइए आपसे मेरे पास कुछ टाइम नहीं है पंडित जी कर दीजिए 400 रुपये का बात हो चुका वाला चलिए कीजिए। तीसरा चर्चा 3 बज गया पंडित जी कैसे चलाया 3 बज गया है 3 बज गया दिखा चर्चा दिखा आ रहा था दो भाई तो चल 300 चर्चा हो गया 300 रुपया का जुगाड़ हो गया चलो 300 रुपये का जुगाड़ हो गया हाँ 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 अरे भाई दूरी को भैया बन के तुम्हारे पे ही ध्यान मेरा है 300 रुपया वादा यहाँ पे 300 रुपया पंडित जी कर रहे हैं अब अभी आपकी मर्जी हो तो चढ़ाना नहीं तो नहीं लेकिन पंडित जी बोले तो वादा था अभी फिर बहू भी बोल रही है वादा है ना चलिए हाँ देख लो 300 रुपया हो गया। अब चौथा चर्चा क्या कहे चौथा चर्चा क्या कहे कोई भजन उजन आता तब तक गाइए चौथा चर्चा पंडित जी आपके पास आधा घंटा है तब निकलिए जल्दी से चर्चा करके भजन उजन छोड़ दीजिए दिमाग खराब हो गया। माँ जी तीसरा बढ़िया बढ़िया चर्चा करती थी कि चिड़िया के उड़ा उड़ान देखनी टम पर हटो सरस देखनी दूसरे भैया बन के साथ देखनी ये क्या चर्चा है छोटा कहानी कही ऐसे ही है यहाँ से हमको भजन करने का बारे हम लोग अपने डालेंगे। चौथा चर्चा मिट्टी का घर था 2 चूहा मिट्टी कोड़ रहा था 2 चूहा मिट्टी का वो चूहा माटी कोड़ रहा था वहां से सेंध कर रहा था तो क्या कह रहा अरे माई मुंह से बात के कोड़
से निकाल देगी। तुम चर्चा कराई, क्या चर्चा कराई थी? माँ जी पूछेगी क्या क्या चर्चा में सुनी, हम क्या कहेंगे? 400 रुपया भी मेरा गया और चर्चा भी पता नहीं कैसा नहीं कैसा हो गया। वो 400 रुपया ध्यान रखना, ठीक है। अब पंडित जी को बोली अब जाइए पंडित जी, अब हम आपको पढ़ते आप यहाँ से जाइए, आपको प्रणाम करते हैं, घर से निकलिए। बोला पंडित जी को ऐसे नहीं पढ़ाते, चर्चा करा लियो, भोजन कौन कराएगा? अब पंडित जी को भोजन भी होना चाहिए, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए कि नहीं? पूजा पाठ कराएंगे, ब्राह्मण भोजन नहीं, पंडित जी को ऐसे बताओगी? जब महादेव पंडित जी को नहीं भराए थे, पंडित जी बोले कि महादेव बोले पंडित जी मांगिए दक्षिणा, क्या मांगते हैं? तो पूरा सोना की नगरी मांग लिए थे पंडित जी और वो दे दिए। तो पंडित जी को कभी ना नहीं कहना चाहिए, पंडित जी को भगाना भी नहीं चाहिए। पंडित जी जो कर दिया वो कर दिया। कहते हाथों से अर्पण, मन को समर्पण कर दो। आपने हाथों से जितना भी चीजें लाके चढ़ाया है, आपने खुद अपना नहीं दिया, आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, मन। मन आपका है, आप अपने मन को यहाँ समर्पण कर दीजिए, यही सबसे बड़ा दान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 400 रुपया लग जाएगा, 400 रुपया तो लगने करेगा, है ना। बहू ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि सास बैठी है ना। नहीं बोलेगी ना तो बस वादा हो गया। अब दही चूड़ा का टाइम आया तो हाँ तो चर्चा हो गया भाई, अब चला लेना। अब पंडित जी कह रहे हैं अब भोजन करा, ब्राह्मण भोजन। जजमान कह रही है बहू मैंने तो व्यवस्था नहीं किया था भोजन का, क्योंकि माई जी भोजन तो नहीं करती थी, भोजन तो नहीं मांगती थी माँ जी, चर्चा करने जाती थी तो चुपचाप भोजन लेके आओ, कुछ नहीं बनाए, दही चूड़ा लेके आओ, दही चूड़ा खा लिए। तब आप जाइए पंडित जी दही चूड़ा खा लिए। हाँ ऐसे कैसे जाए? दक्षिणा तो 400 रुपया दिए, वो तो चर्चा का हुआ। जो हम यहाँ पे आए पूजा पाठ कराए, उसका दक्षिणा अलग से होता है, ये तो चर्चा का हुआ, ये तो वादा था चर्चा का। अब दक्षिणा दो, अब दक्षिणा भी लेकर के चली गई। पंडित जी चले गए। शाम को उसका पति आया ड्यूटी से, बोला चर्चा उर्चा करा नहीं क्या? बोले मेरा दिमाग अभी खराब हो रहा है। हाँ सब्जी में नमक डालने का तो चीनी डाल रही है, रोटी बनाने का फूला तो तेरा मेरा इंडिया का नक्शा बना रही। अरे तू कैसा खाना बना रही है? चर्चा कराई है तो तेरा मन फ्रेश रहना चाहिए, दिमाग बढ़िया रहना चाहिए, बाबा का चर्चा कराई है। हाँ मम्मी आती थी तो कितना बढ़िया खुशी सबको खाना बना के देती थी, तू कैसा खाना आज बनाई, क्या हो गया? मेरा अभी दिमाग ऐसे ही गर्म है, कुछ मत पूछिए। चर्चा में क्या क्या सुनी अभी नहीं, जब सोने चलेंगे बिस्तर पे तब बताऊंगी, फिर आप ही देखिएगा सना करके उठ जाइएगा, पगला जाइएगा। ऐसा पंडित बा हमको मिल गया, ठीक है। खा पी लिया जब सोने गया पति। अब बोलो उधर से 2 चोर चोरी करके आ रहा था गली में। अब ये बहू कह रही है अपने पति को, अरे माई चिड़िया के मिस्टर जी एक चर्चा हो गया। ये चर्चा था, मैं तो सोचा ऐसे ही बोल रही है, कोई चिड़िया उड़ रही है। ऐसा ही मैं भी सोची थी मिस्टर जी, ऐसे ही मैं भी सोची थी कि ये चिड़िया को उड़त उड़ा। चलो दूसरा चर्चा। अरे भाई टमाटर पर क्या रहता चोरी करने आ रहा है। चोरवा समझ लिया ये मुझे देख रही है। 2 भाई चोरी करके कहीं से आ रहा था, वो दूसरे घर से चोरी करके आ रहा था इनके घर चोरी करने के लिए कि कुछ यहाँ से भी लेके जाओ, बोरा भर के रखा हुआ था। अब ये बोले टमटम पे चढ़ा तो उतर देखी, वो दोनों भाई जो टमटम पे था ये समझ लिया चोरवा इसने, ये दोनों जगे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं। टमटम पे चढ़ते उतरते हम दोनों भाई को देख ली। अब वो अलर्ट हो गया कि भाई ये तो देख लिए, पकड़वा देगी पुलिस से, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा चर्चा, अरे भाई दूरी गो भैया बन के साथ
400 रुपया इसी में चला गया आपका, जेब खाली। ये भी ध्यान रखिएगा। मिस्टर जी तीसरा चर्चा दोनों भाई के साथ देखी। चलो मैं फिर समझ लिया कि टमटम पे हमसे हमारे चर्चे उतरते देख ली और दोनों भाई को भी देख ली। ये अपने पति से कह रही है, हम ही दोनों के बारे में लग रहा बात कर रही है। अब दोनों ने सोचा इसके घर तो चोरी करने जा नहीं सकते, इसके बाद ये गली बंद है, इसके बाद ये गली बंद है, आगे जाएंगे कहाँ? सच में बंद है ना आपका गली? हाँ, अब कहीं ना कहीं कूद के जाएंगे कि बोरा में जो सामान भर के लाए चोरी करके, ये कैसे लेके जाएंगे कूद के? कहीं ना कहीं पकड़े। तो इधर से सामान लेके कैसे जाएंगे? ये भाई ये देख लिए हमको, अब क्या करें? चलो इसको सेंध खोलते हैं, इसके घर में सुराग करते हैं। रोड पर से सेंध खोलने लगा दोनों चलवा। सेंध खोलते इसके घर तक सेंध खोल करके बरामदे पर सेंध खोल करके घोड़ा में जितना हीरे जवाहरात सोना चांदी जितना चीज चोरी करके बोरी में रख करके इनके दरवाजे पे रख दिया। घर के गेट से तो आ नहीं सकता था, गेट बंद था। और ये दोनों मियां बीवी जगह थे, ये दोनों अपना ही चर्चा कर रहे हैं। वो चोरवा सोच रहा है मेरे बारे में कह रहा है, ठीक है मिस्टर जी कह रहे हैं चौथा चर्चा क्या है? लगा दो चौथा चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई मुर्दा बात के कौन है? ये चारों चर्चा हो गया, 400 रुपया ले गया आपका पंडितवा, ठीक है, हो गया आपका जेब खाली। कि मुसवा के कुरान क्या होता है? मैं बोली यही सब चीज तो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। पति कब तक है? मुसवा के कुरान से तब तक मैं चलवा यहाँ पर सेंध खोल करके वीडियो में बोल नहीं आना चाहिए। चला गया चोरी किया हुआ सामान कि ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, कोई बात नहीं, जान बचे तो लाख रुपए। हाँ, बकरी चला तुम खा लेंगे, लेकिन पकड़े गए तो दोबारा चोरी नहीं कर पाएंगे। यही रखते और ये पीछे वाला दीवार कूद के चले जाते। पीछे वाला दीवार कूद के चला गया। कल होकर के माती जी आई अपने मायके से जब आई, बोली बहू सिर्फ चर्चा करानी। माई जी आप यही आग लगाने आ गई हैं, बात खत्म कीजिए। फिर से पकड़ लीजिए पलक दीदी। चर्चा नहीं पलक दीदी फिर से पकड़ लो। पलक दीदी फिर से पकड़ लो। पंडित आया था कहाँ से निकाल, तो क्या क्या सुनी थी? तो यही सब चीज चिड़िया को नाम देख ली, तुमको भैया के साथ देख ली, टमटम पर चढ़ा तो दरख्त देख ली, तो मुसवा के कुरान देख ली, यही सब चर्चा था। तो बहू ये बोरा में क्या हो? ये बोरिया में क्या है? बोरिया में पता नहीं, ये तो हमारे घर में नहीं था। देखो तो क्या खोल करके बोरा खोल करके कट्टा देख रही है, हीरे जवाहरात सोना चांदी हीरे मोती मूंगा मणि के उसमें भरा हुआ है। माँ से बोली अरे तो ये बहू तो मेरी लक्ष्मीनिया है, ये मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है। मैं इतने दिनों से 20 साल से सिर्फ चर्चा कर रही हूँ, एक नाक का कुंदा भी नहीं बनवा पाई आज तक है। और ये बहू मेरी इतना सारा धन रख ली एक दिन सिर्फ चर्चा में। बहू का भी आँख खुला। कौन पंडित जी था? पगला पंडित जी था। माँ जी दही चूड़ा भी खा के गया। छोड़ो, यही कहते हैं मन में तो उसके था, मन को यहाँ पे समर्पण कर दी थी। पंडित क्या कह रहा, हमने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम पे छोड़ दीजिए। आपने तो अपने घर में चर्चा रखा ना, मन को यहाँ रख दिया ना, बाबा पे अपने आप को समर्पित कर दिया। तो क्या कहते हैं पंडित क्या करके चला गया पता नहीं है, लेकिन उनके घर में बहु लक्ष्मी का रूप चला गई और माता जी के भतीजा का शादी भी हो गया।
और बहु लक्ष्मियाँ भी हो गई, धन दौलत से भर गया। बाबा बाबा ऐसे ही हैं ये, ठीक है। पल्लू लटके पल्लू लटके पल्लू लटके मैया के पल्लू पल्लू लटके मैया का पल्लू लटके पल्लू लटके मैया का पल्लू
नाचते हैं। आता है नाचने तो नाचो। बहनी ये पे बैठा पे में चढ़ाई गंदा होता है ना, यहाँ पे बैठा। हेलो 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 हाँ बर्थडे है लेकिन पता ना। ये तो बता ही नहीं क्या मिलना तेरी का बर्थडे है। करा देता चाहे जन्मदिन की सुने के मैं आई यशोदा बिटिया की मम्मी दे दो बधाई जन्मदिन की सुने के मैं आई
आरती करिए आरती। सिग्नेचर तो होगा। आरती के लिए बुला लीजिए सबको। मालती भाभी, मालती भाभी सबको बुला लीजिए आरती के लिए। आप कहीं